कभी इस घर की शान थी, आज एक कोने की जगह भी नहीं मिलती उन्हें। ये हैं बूढ़ी काकी, जिनकी आंखों में अब दुनिया नहीं है, लेकिन मन में अब भी अपनों की झलकें बाकी हैं। आंखें अब देख नहीं सकती, लेकिन दिल सब समझता है। इस घर में रिश्ते अब सिर्फ नाम के हैं। अब बिटिया थोड़ा पानी दे दें, गला सूख गया है। ओह, फिर पानी? अभी तो दिया था ना काकी। क्या हर आधे घंटे में बस आपको पानी पिलाती रहूं मैं? दिन भर तो इसी काम में लग जाऊंगी। रसोई में झोंक रखा है खुद को। सगाई का घर है, कोई समझे भी जरा। मैं क्या बस आपकी सेवा में ही लगी रहूं? ये तो सूखी रोटी है बिटिया। थोड़ा घी या दाल दे देती तो। घी दाल? हद है काकी। ये जो थाली में दिया है ना, वह भी दाल ही है। बस उसमें दाल नहीं है तो क्या हुआ? उसका पानी है, और आजकल वही पानी ही बहुतों को नसीब नहीं होता। शुक्र मनाइए कि रोटी मिल रही है, वरना तो कई घरों में बूढ़ों को तो वो भी नहीं मिलती। रूपा अब बहू नहीं, गृह स्वामिनी बन चुकी है। उसकी नजरों में काकी अब कोई जिम्मेदारी नहीं, बोझ है। हाय, ये रोटी तो जैसे पत्थर हो गई है। न चबाई जाती है, न ही हाथ से टूटती है। दांत तो कब के साथ छोड़ चुके। अब लगता है कि खाना भी साथ नहीं देगा। पेट तो जल रहा है भूख से, लेकिन ये रोटी है कि बस ताक रही है मुझे, जैसे कह रही हो तू अब मेरे लायक नहीं रही। हे भगवान, क्या बुढ़ापा ऐसा होता है? क्या अब जीवन इसी इंतजार में बीतेगा कि कोई एक निवाला नरम दे, एक नजर प्यार से देखे? काकी पुरानी बातें याद करती हैं। कभी इन हाथों ने घर को चलाया, पर अब इनसे रोटी भी नहीं टूटती। जिनके लिए जिया, वो अब चिढ़ते हैं इनकी मौजूदगी से। बुद्धिराम की मां के जाने के बाद काकी ने ही उसे पाला, अपना सब कुछ उसे दे दिया। जमीन, जेवर, अधिकार, बस एक उम्मीद के साथ कि वो अंतिम समय में सहारा देगा। और अब हम देखते हैं कि बेटा बुद्धिराम, सुनो। और वो बेटा अब इतना बड़ा हो गया है कि अपनी मां जैसी काकी की आवाज भी नहीं सुनता। हे भगवान, मैं भीग गई, रोटी भी चली गई। किसी को कोई परवाह नहीं। रूपा पर्दा डालकर कमरे में चली जाती है, और इस भीगे कोने में बैठी काकी की आत्मा हर पल सूखती जा रही है। काकी, ये लो। गरम नहीं है, लेकिन जो बचा था मैंने छुपा लिया था। मुझसे देखा नहीं जाता आपको यूं भूखे बैठे। सबको तो कोई ना कोई चाहिए, फिर आप क्यों अकेली रह जाएं? बिटिया, तू तो मेरी आंखें बन गई है। जब से ये दुनिया धुंधली हुई, तभी से तेरा चेहरा ही बस साफ दिखाई देता है। और अब जब अपनों की परछाइयां भी दूर हो गईं, तू ही है जो हर बार लौटती है। ये दूध का गिलास, ये तो तेरे दिल की मिठास है। अरे सावित्री, जरा ध्यान रखना, पूड़ियां जल न जाएं। आज कम पड़ गई तो सब मेरी नाक कटाएंगे। हाँ भाभी, आप तो बस बैठिए और मुस्कुराइए। इतनी बड़ी खुशी में अगर हम दो काम भी नहीं संभाल पाए तो क्या काम के रहे। आज तो घर में जैसे हर कोना बोल रहा है, शुभ अवसर है। मिठाइयाँ, पकवान, शगुन, सब कुछ तैयार है। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। अरे पंडित जी, आइए आइए, बड़भागी हैं हम जो आप पधारे। भीतर चलिए, मिठाई बनवाई है। चाचा जी प्रणाम। प्रणाम बेटा, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अरे लो, दीदी और भैया भी आ गए मुन्ना के साथ। अरे वाह बुद्धिराम, अब तो तू भी हमारे जैसे ससुर बनने चला। भगवान दोनों बच्चों को सुखी रखे।
पर हाँ, खर्चा मत छुपाना हमसे, हम हिसाब रखने वाले हैं। यो चाचा जी, आपके आशीर्वाद से ही तो ये दिन आया है। अब सगाई के दिन तो सब भूल कर सिर्फ मिठाई खाइए। अरे बुद्धू, अभी तो तेरी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, अब तू खुद बेटे की सगाई कर रहा है। वक्त कैसे उड़ गया रे। आपका आशीर्वाद था दीदी, आप ना होती तो मैं कहाँ संभलता। माँ की जगह आपने ही तो लिया था। आज जो कुछ हूं आपकी छाया में ही हूं। अरे बेटा, इतना ज्ञान बाद में देना, पहले ये बता, मिठाइयाँ कहाँ हैं? कहते हैं बहू के घर से गहनों की थाली आई है, तो हमारी प्लेट भी थोड़ी भारी होनी चाहिए। चाचा जी, आपके लिए तो रसगुल्लों की डबल परत रखवाई है और ऊपर से घी में तली पूड़ियां हो। सीधा आपको राजसी भोज मिलने वाला है। उत्सव अपने चरम पर था। लोग आते, गले मिलते, हंसी ठहाके गूंजते, पर उसी घर में एक कोना था जहां कोई दस्तक नहीं थी। काकी की आंखें उस दरवाजे को देखती रहीं जहां से कभी कोई उनके लिए आता था। आज सब थे, बस काकी के लिए कोई नहीं था, जिसे सबने देखा पर किसी ने सच में देखा नहीं। आप सब लोग बाहर पंडाल में बैठिए, वहां पर खाने पीने की व्यवस्था है। मैं तब तक बाकी इंतजाम देख कर आता हूं। अति रूपा, देखो, आज कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। मेहमान दूर दूर से आ रहे हैं, कोई पहली बार हमारे घर आएगा तो कोई रिश्तेदारी को परखने भी आएगा। मिठाई, नाश्ता, सब में स्वाद और सलीका दोनों दिखना चाहिए। खासकर मिठाइयों का हलवा, जलेबी, लड्डू सब ठीक से तैयार हो गया ना? हाँ जी, घी की हर बूंद में इतना प्यार घोला है कि जो एक बार खाएगा उंगलियां नहीं, पूरी हथेली चाट जाएगा। बड़ी बात है आज। बेटा अब किसी का दामाद बनने जा रहा है और हमारी जिम्मेदारी है कि कोई ये न कहे कि बुद्धिराम के घर खातिरदारी कम थी। बिल्कुल, आज का दिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। पहली बार हमारे आंगन में इतने लोग एक साथ आएंगे। बरसों की मेहनत, सपनों और उम्मीदों का जो बीज लगाया था, वो आज फूल बनकर खिला है। बेटे की सगाई सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये हमारा मान, हमारी इज्जत और परिवार का नाम है। लेकिन इस सारे शोर, तैयारी और रौनक के बीच एक नाम कहीं नहीं लिया गया। एक चेहरा जो कभी इस घर की आत्मा थी, काकी, जिनके हाथों से ये रसोई सजी थी, जिनकी लोरी में ये बुद्धिराम पला था। आज उसी की परछाई भी इस आयोजन से बाहर थी, जैसे कोई पुराना सामान जो अब सिर्फ घर में है पर किसी की नजरों में जरूरी नहीं रहा। घी में कुछ तला जा रहा है, शायद पूड़ी या जलेबी। कितना अच्छा लगता था ये दिन जब मैं खुद बनवाया करती थी और सबको सबसे पहले खिलाया करती थी। बिटिया, रूपा, अरे ये तो घी की महक है। कुछ मीठा बना है क्या आज? कड़ाही से तो वैसी ही खुशबू आ रही है जैसे पहले तेरे हाथ की रबड़ी बनती थी। हलवा है क्या बिटिया? बहुत मन कर रहा है, बस एक निवाला। हाँ, बना है। मिठाइयाँ भी बनी है, हलवा भी पक रहा है, बादाम काजू से सजा है। पर तेरे लिए नहीं बना काकी, हर बार तुझे ही परोसे क्या? इस उम्र में मीठा खाएगी, फिर पेट खराब कर बैठेगी और फिर कौन देखेगा तुझे? ऐसा मत कह बेटी, भगवान का वास्ता है, सिर्फ एक चम्मच दे दे। मेरा मन बहुत दिन से कुछ मीठा खाने का कर रहा है और ये महक, ये तो जैसे बचपन की यादें जगा देती हैं। एक कोने में रख दे बस, मैं खुद उठाकर खा लूंगी। तेरे हिस्से का तो सब खा चुके। और सुन, मिठाई को छूना मत, बच्चे देख लें तो कहेंगे कि काकी ने हाथ लगा दिया। फिर कौन खाएगा? नजर लग जाएगी तेरी बूढ़ी उंगलियों की। अरे वाह भाई वाह, अब आया असली स्वाद। पूड़ी तो ऐसी फूली कि जैसे किसी के माथे का श्रृंगार हो, और दाल, उफ, बिल्कुल घर की याद दिला दी। उसमें जो घी की झलक है, बस पूछो मत। और हलवा,
वो तो जैसे माँ के हाथ का प्रसाद हो गया हो, न ज्यादा मीठा न कम, बस जैसा होना चाहिए वैसा। बहू अगर थोड़ा कम मीठा बना लेती तो भी भगवान नाराज नहीं होते। हमें तो कम तेल वाला खाना ही अच्छा लगता है। ये शुद्ध देशी घी आजकल किसी को पचता नहीं। अब शादी है तो थोड़ा कम तेल, जरा कम मिठास। हर घर में तो कोई ना कोई कमी निकाल ही लेता है। बिना नमक की बात हो या ज्यादा घी की थाली, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ खटक ही जाता है। अच्छा बना हो तब भी कह देंगे पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। पर ये कोई नहीं देखता कि रसोई में सुबह से कोई एक औरत कैसे जलती भुनती रही, सिर्फ इसलिए कि हर रिश्तेदार की जीभ को कोई शिकायत न रह जाए। शादी हो या भोजन, सबकी पसंद एक सी कहाँ होती है। कोई स्वाद में कमियां ढूंढता है तो कोई मेहनत में स्नेह देख लेता है। लेकिन इसी भीड़ में एक वो चेहरा था जिसे ना खाने की थाली मिली, ना किसी ने बुलाया, बस एक कोने में चुपचाप बैठा रहा। आप सबने समय निकालकर कदम रखा, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है हमारा। खाने पीने में कोई भूल चूक हुई हो तो छोटा भाई समझकर माफ कीजिएगा। अरे भाई, भूल चूक तो हम मेहमानों की होती है। तुमने तो घी में जैसे नहला दिया। इतना भरपूर घी देखा कि पत्तल उठाते उठाते उंगलियां फिसल रही थीं। अरे भैया, आज आई शादी में जान। पूड़ी देखो तो जैसे थाली में चांद उतर आया हो, ऊपर से घी की खुशबू, दिल में पुराने दिन ताजा हो गए। हम जब छोटे थे ना, तब भी शादियों में यही होता था। गरम पूड़ी, मसालेदार दाल और ऊपर से कटोरी में हलवा। और यही तो असली स्वाद है। ना कोई बनावट, ना दिखावा, बस सादगी और सच्चा स्वाद। सही कह रहे हैं आप लोग। पहली बार का मौका था, उत्साह ज्यादा हो गया, हाथ थोड़ा भारी पड़ गया। पापा, वो जो बूढ़ी दादी हैं, वो दिख नहीं रही आज। कौन? ओह, काकी। वो थक गई होंगी बेटा। बूढ़ा शरीर है ना, आराम कर रही होंगी। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि मैं हलवा खाऊंगा तो वो भी खाएंगी। मैंने 2 खा लिए, उन्होंने खाया भी नहीं। काकी, आप यहाँ बैठी हैं, सब तो अंदर, सब आपको खोज रहे थे। खोज कौन रहा बेटा, सबका पेट भर गया ना। अब मुझे कौन याद रखेगा। मेरा व्रत था आज, चुपचाप रख लिया। व्रत नहीं काकी, ये तो त्याग था, और वो भी ऐसे लोगों के लिए जो भूल गए कि इस आंगन में सबसे पहले किसके हाथों की रोटी बसी थी। इस घर में दीवारें बनी, छत चढ़ी, लेकिन अब जो छाया है वो अपनों की नहीं रही। मेरे हिस्से की छांव अब लाडली के आंचल में है, और वही बहुत है। अच्छा काकी, हम चलते हैं। ठीक है बेटा, जाओ। काकी, आप रो रही हैं क्या? नहीं रे, कुछ नहीं, बस धुएं से आंखों में पानी आ गया है। जा, खेल तू। आपको भूख लगी है ना? मैंने देखा आपने मिठाई मांगी थी। मम्मी कहती हैं भगवान सब देखता है, तो फिर काकी को क्यों भूखा देखता है? काकी, अभी सब लोग रसोई में हैं, मैं कुछ नहीं ला पाई, पर आप मत रोइए, मैं आपके लिए जरूर लाऊंगी जब सब सो जाएंगे। आप हमेशा कहती थी ना, भगवान बच्चों के रूप में आता है, तो बस आप समझिए, भगवान ने वादा किया है आपसे, भूखे नहीं रहने देंगे। बिटिया, तू तो मेरी आंखें बन गई हैं। जब से ये दुनिया धुंधली हुई, तभी से तेरा चेहरा ही बस साफ दिखाई देता है। और अब जब अपनों की परछाइयां भी दूर हो गईं, तू ही है जो हर बार लौटती है। ये दूध का गिलास, ये तो तेरे दिल की मिठास है। ना जिस घर में दिन रात पाला हो, उसी घर की रसोई पर पराया हक लगे,
ये सबसे गहरी भूख है। और उसी दिन एक नन्हा हाथ आगे बढ़ा, जो कुछ न दे सका, पर सब कुछ कह गया। हर दिन यही सोचती हूँ कि आज पूछेंगे, पर कोई नहीं पूछता। आज रसोई में घी में कुछ बना था, शायद थोड़ा बचा हो। सब खा पी कर सो गए। कोई एक रोटी भी नहीं पूछ गया मुझसे। घी की महक अब भी मन को बेबस कर रही है। हे भगवान, अब तो सहा नहीं जाता। कुछ मिल जाए तो बस 2 कौर। कई घंटे हो गए, कुछ खाया नहीं। अब तो सांस लेना भी भारी लगता है। ये पैर कांपते नहीं, जैसे थर थर कांपती टहनी हो गई हूं। लाठी भी पास नहीं, और ये दीवार जैसे एक सहारा नहीं, पूरी दुनिया बन गई है। पर जाना तो पड़ेगा। शायद रसोई में कुछ बचा हो, नहीं तो ये रात आखिरी हो सकती है। वे धीरे से एक भगोने का ढक्कन हटाती हैं। अंदर जलेबी की खुशबू है, पर कुछ भी नहीं बचा। वे दूसरा भगोना टटोलती हैं। हाथ कड़ाही से टकराता है, जो अभी भी गरम है। हाय राम, मेरा हाथ जल गया। एक तेज दर्द, और फिर सन्नाटा। काकी हाथ को सहलाती हैं। आंखें भर आती हैं, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। बस रसोई के कोने में बैठ जाती हैं, वहीं फर्श पर। इतनी बड़ी खुशी का दिन, और मेरे लिए एक कोर भी नहीं। बचपन से इस घर में पली, और आज पराई हो गई। तभी बाहर से एक हल्की सी आहट आती है। कोई उठ गया है। एक मेहमान जो पानी पीने आ रहा था, वो रसोई की ओर आता है और अंधेरे में काकी को भगोनों के पास बैठे देख लेता है। अरे, कौन है वहां? चोर! अरे, कोई है? अचानक घर में हलचल मचती है। रूपा और बुद्धिराम जग जाते हैं। कुछ और मेहमान भी आ जाते हैं। क्या हुआ? कौन है? मैं पानी लेने आया था। देखा कि कोई बर्तन टटोल रहा था। अंधेरे में कुछ समझ नहीं आया। जिस रसोई के लिए उन्होंने उम्र भर आटा गूंद था, खाना परोसा, उसी रसोई में आज उन्हें चोर समझा गया। कुछ भूखे पेट से नहीं, आत्मा से उठती हैं। काकी, आप यहां क्या कर रही हैं? आधी रात को चुपचाप रसोई में। माफ करना बेटा, बहुत भूख लगी थी बेटा। भूख ऐसी चीज होती है जो चुपचाप नहीं रहती। आज पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, पेट जलने लगा। सोचा जब सब सो जाएं तो बस थोड़ा बचा हो तो चुपके से ले लूं। मुझे लगा काकी ने खा लिया होगा। सबको परोसते परोसते भूल गई। नहीं बहू, मैं कैसे खा लेती? जब कोई बुलाए ही ना, तो दरवाजा खोलने का हक भी कहाँ बचता है। अब तो भूख भी चुपचाप आती है, बस अंदर ही अंदर जलाती रहती है। भीड़ सन्न, कोई बोल नहीं रहा। तभी लाडली आगे बढ़ती है। मम्मी, आपने तो कहा था काकी सो गईं, तो फिर उनके लिए खाना क्यों नहीं रखा? आप ही तो कहती हैं भूखे को खाना देना सबसे बड़ा धर्म होता है। काकी, आपसे नजरें मिलाने का हक खो दिया हमने। आपने इस घर की ईंटें जोड़ी, और आज आपने भूख में टटोल टटोल कर रसोई ढूंढी। मैं शर्मिंदा हूं। बेटा होते हुए भी आपके लिए एक कटोरी भी नहीं रख पाया। कभी कभी तो लगता है सच में बुरी ही हूं। इतने सालों की सेवा एक रोटी से छोटी पड़ गई बेटा। मैं कैसी बहू बन गई काकी? जिस औरत ने अपने हिस्से का निवाला हमें खिलाया, उसी को भूखा सुला दिया मैंने। आपने तो माँ की तरह पाला, और मैं एक दिन की मिठाई के लिए आपको कड़वे शब्द दे बैठी। काश मैं समय में लौट पाती। काश उस रात आपकी सूनी आंखों को पढ़ लेती। आज आपसे नहीं, खुद से नजरें नहीं मिलती। काकी, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। आज जो सीखा है वो शर्म के साथ सीखा है। वादा है, अब इस घर की पहली थाली हमेशा आपके आगे होगी। घर ईंटों से नहीं बनता, एक चुप रह जाने वाली बूढ़ी औरत की रोटी से बनता है। और जब एक दिन उसी को सब भूल जाए, तब भगवान एक लाडली के हाथों फिर याद दिलाता है कि घर वही होता है जहां सबसे कमजोर को सबसे पहले खाना मिलता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी?
अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।